गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 16.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 5th आपके पास गिवन है अ फेयर कॉइन विथ 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर एंड अ फेयर डाई आर बोथ टॉस। मतलब एक फेयर कॉइन है विथ 1 मार्क, उस पर एक 1 मार्क कर दिया एक फेस की तरफ और 6 मार्क कर दिया दूसरे फेस की तरफ। एंड अ फेयर डाई आर बोथ टॉस, मतलब कॉइन और डाई दोनों को हम क्या कर रहे हैं, टॉस। मतलब अगर कॉइन को टॉस करते थे तो हमारे पास एक हेड और टेल आता था, राइट। लेकिन हेड की प्लेस पे उन्होंने बोल दिया एक तरफ 1 लिख दो, टेल की प्लेस पे उसने बोल दिया एक तरफ 6 लिख दो, राइट। और डाई के ऑलरेडी केसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब दोनों को वो क्या बोल रहे हैं, आर बोथ टॉस। अब दोनों को टॉस करो, तो जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें हेड टेल की प्लेस पे 1 और 6 ही आएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स देन टर्न अप इज 3 एंड 12। मतलब जब दोनों को हम टॉस करेंगे तो हमारे पास सम आने के लिए कंडीशन है 1 3, मतलब 3 एंड 12, मतलब सम कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। देखिए सॉल्यूशन, लेट अस एज्यूम दैट 1 2 3 4 5 एंड 6 कंडीशन है हमारे पास। आर पॉसिबल आउटकम्स व्हेन द डाई इज थ्रो। क्या है पॉसिबल आउटकम्स, डाई इज थ्रो, मतलब हम डाई को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, तो हमारे पास ये 6 कंडीशन आएगी। तो इसके लिए हमें क्या बताना है, सैम्पल स्पेस बताना है कि सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा। सो द सैम्पल स्पेस इज 1 1 1 2, सैम्पल स्पेस 1 3 1 4 1 5 1 6। मतलब ये 1 2 6 सेकेंड वाली पोजीशन जो दिख रही है ये 1 2 3 4 5 6, ये एक तरफ तो एज इट इज़ आएगा। इन सब के साथ जो हमारा कॉइन टॉस हो रहा है, जो 1 पोजीशन है, ये 1 हर किसी के साथ ऐड हो गया, राइट। और एक आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, मतलब टोटल कितने केसेस हो गए, 12, राइट। तो एन ऑफ एस कितना हो गया आपके पास, 12 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया कि सैम्पल स्पेस कैसा मिला, कि 1 के साथ हमने 1 2 3 4 5 6 ले लिया और 6 के साथ हमने 1 2 3 4 5 6 ले लिया, तो टोटल ऐसे केस हो गए हमारे पास 12। क्लियर। अब फर्स्ट केस में उन्होंने क्या बोला है, 3, सम ऑफ द नंबर्स टर्न अप 3 होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट केस के लिए हमने सपोज करा, लेट अस अज्यूम पी सपोज कर लिया, बी द इवेंट हैविंग सम ऑफ नंबर्स एज 3। दोनों नंबर्स को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 3। ऐसे कितने केसेस है, ये केसेस आपको यहीं से पता करने कितने केसेस है, राइट। तो देखो 1 + 1 को प्लस करा तो कितना आया, 2। हमें क्या चाहिए, 3। 1 + 2 को प्लस करा, 1 और 2 को प्लस करा, कितना आया, 3, राइट। हमें 3 चाहिए था, मतलब एक ये पेयर काम आ गई। बाकी 1 और 3 को प्लस करा तो कितना आ गया, 4 आ गया। हमें ये नहीं चाहिए, इट मीन्स 3 प्लस करने पे हमारे पास कितना आया, केवल 1 2, राइट। 1 2 आया। तो देखिए क्या लिखा है, पी बी द इवेंट हैविंग सम ऑफ नंबर्स एज 3 आने के लिए कंडीशन है। तो देखिए पी 1 2, राइट, 1 2 है, 1 2 एक ही पेयर है, तो हम काउंट करेंगे कि पेयर कितनी है हमारे पास, एक। तो हम लिखेंगे एन ऑफ पी इक्वल्स टू 1 है, राइट। तो पी क्या है, इवेंट केस है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू टोटल मतलब टोटल आउटकम्स, राइट। एन ऑफ एस से डिवाइड करते ये लिखा है, और ऊपर क्या आ जाएगा, इवेंट केस। इवेंट मतलब जो कंडीशन वो देते हैं वो, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ लिखा है पी ऑफ पी इक्वल्स टू एन ऑफ पी अपॉन में एन ऑफ एस। एन ऑफ पी आपके पास कितना है, 1, ये रखा, और एन ऑफ एस नंबर ऑफ टोटल केसेस कितना है, 12, तो हमने यहाँ 12 लिखा। इट मीन्स कि फर्स्ट वाले केस का हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना है, 1/12।
ये हमारा फर्स्ट वाले केस का आंसर है। नाउ द सेकेंड केस क्या है, लेट अस एज्यूम Q, मतलब पहले वाले इवेंट को हमने P सपोज करा था, सो सेकेंड वाले इवेंट को हम क्या सपोज कर लेंगे, Q बी द इवेंट हैविंग सम ऑफ नंबर एज 12। अब हमें क्या देखना है, सम ऑफ नंबर एज 12 देखना है। तो 12 आने के लिए कंडीशन कितनी है हमारे पास, ठीक, 12 आने के लिए इसमें अब हम देख लेते हैं। 12 आने के लिए देखिए, इन दोनों को प्लस करा 2 आ रहा है, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7, 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 4 10, 6 + 5 11, 6 + 6 12। हमें क्या चाहिए था 12, कि दोनों डिजिट को प्लस करने पे कितना आना चाहिए 12। इट मीन्स कि केवल एक यही पेयर है जो हमारे पास क्या आ रही है 12। तो 12 आने के लिए कितना आ रहा है, Q = इन ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट 6,6, कितनी पेयर है, N ऑफ Q कितना हो जाएगा 1, केवल एक ही ऐसी है पेयर जो 1 आ रही है, राइट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी = नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, राइट। तो P ऑफ Q = N ऑफ Q अपॉन में N ऑफ S, राइट। कितना आ जाएगा, N ऑफ Q इट मीन्स 1, N ऑफ S इट मीन्स 12। इसका भी आंसर कितना आया 1/12। ये तो सम ऑफ 3 और सम ऑफ 12 दिया था। इन केस सपोज थर्ड केस आपको बोल दे सम ऑफ 7, तो 7 के लिए टोटल केसेस कितने दिख रहे हैं यहाँ पे 2, 1 + 6 7 होगा, 6 + 1 7 होगा। तो 7 के लिए अगर हम देखें तो इतना आ जाएगा 2/12, इट मीन्स 1/6। किसके लिए हो जाएगा, द सम ऑफ 7 के लिए पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, पॉसिबल प्रोबेबिलिटी 2/12, इट मीन्स 1/6। इस तरीके का ये आंसर हो जाएगा। तो हो सकता है क्वेश्चन में सम ऑफ नंबर्स आने की डिजिट 3 और 12 के अलावा 7 5 9 इस तरीके के आपको और भी डिजिट ऑन दे सकते हैं, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, देयर आर 4 men and 6 women। कितने हैं, 4 men हैं और 6 क्या है, वुमेन, राइट। ऑन द सिटी काउंसिल, मतलब एक सिटी काउंसिलिंग में आपके पास 4 men है और 6 वुमेन। इफ़ 1 काउंसिल मेंबर इज सिलेक्टेड, मतलब एक मेंबर सिलेक्ट हो गया काउंसिल में, फॉर अ कमिटी एट रेंडमली एक सिलेक्ट हुआ, राइट। हाउ लाइकली इज इट दैट इज़ अ वुमेन आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कितनी होगी, हमें ये फाइंड करना है, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन हियर फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज़ गिवन देन। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में जो भी गिवन रहता है हम सबसे पहले वो नोट डाउन करते हैं। तो फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट देयर आर 4 men and 6 women ऑन द सिटी काउंसिल, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हमारे पास 4 men and 6 women। तो हम लिखेंगे हियर टोटल मेंबर इन द काउंसिल। टोटल मेंबर कितने हैं आपके पास, 4 + 6 = कितना है 10 है, राइट। 4 + 6 = 10 है, राइट। हेंस द सैंपल स्पेस हैज़ 10 पॉइंट्स, मतलब टोटल N ऑफ S कितना हो गया आपके पास 10, राइट। अब हमें किसके लिए बात करनी है, लाइकली इज इट दैट इज अ वुमेन के लिए बात करनी। द नंबर ऑफ वुमेन आर 6 वुमेन है, राइट। तो देखिए गिवन था, लेट अस एज्यूम A बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ वुमेन सिलेक्ट करने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, जितनी वुमेन है उतनी होगी। अगर 4 वुमेन है तो 4 होगी, 5 है तो 5, 6 है तो 6। हमारे पास जितनी नंबर ऑफ वुमेन्स अवेलेबल है क्वेश्चन में उतनी ही इसकी क्वांटिटी होगी। इट मीन्स N ऑफ A कितना हो गया 6, राइट। अब देखिए प्रोबेबिलिटी मतलब P इवेंट आने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P = नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। वही प्रोबेबिलिटी = कितना हो जाएगा, इवेंट केस अपॉन में
नंबर ऑफ टोटल केसेस, यही होगा, राइट। तो देखिए P ऑफ ए इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा P ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन में एन ऑफ एस, राइट। अब देखिए एन ऑफ ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 6, ये लिखिए 6। एन ऑफ एस की वैल्यू आपके पास कितनी है 10, क्योंकि टोटल 10 हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 6/10। ये क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है 2 से, तो यहाँ क्लियर लिखा है डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। मतलब अगर 6/10 है तो ये हो गया 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, कितना आ गया 3/5, राइट। और यहाँ पे ये वुमेन के लिए आंसर। बट इन केस अगर ये वुमेन की प्लेस पे मैन दे देते तो मेन के लिए एन ऑफ एस तो एज इट इज ही होता। अब मेन के लिए यहाँ पे कितना आ जाता 4, उस केस में ये हो जाता 4/10। इट मीन्स 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब हमारा आंसर हो जाता 2/5। किस केस में, जब मेन के लिए बात करते, लेकिन हमें वुमेन के लिए बात करनी तो हमारा आंसर यहाँ पे है 3/5। थैंक यू।